नमस्कार दोस्तों। बुजुर्ग लोग किन बातों को मना करते थे और क्यों? हम सब ने अपने बचपन में यह वाक्य जरूर सुना होगा, बुजुर्ग मना कर रहे हैं तो कोई वजह ही होगी। लेकिन जैसे जैसे समय बदला, हमने उन बातों को पुरानी सोच, दक्यानुसी परंपरा या बिना तर्क की रोक समझ लिया। आज जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं तो एहसास होता है, जिन बातों को बुजुर्ग मना करते थे वो रोक नहीं थी, बल्कि सुरक्षा कवच थी। आज का यह विचार उन्हीं बातों पर है। बुजुर्ग किन बातों को मना करते थे और उनके पीछे छिपा गहरा जीवन ज्ञान क्या था, चलिए जानते हैं। रात में झाड़ू लगाने से क्यों मना करते थे? बचपन में अगर गलती से शाम ढलने के बाद झाड़ू उठा ली तो तुरंत आवाज़ आती थी, अरे रात में झाड़ू नहीं लगाते। हम सोचते थे झाड़ू से भला क्या अनहोनी हो सकती है, लेकिन वजह क्या थी? पुराने समय में घरों में बिजली नहीं होती थी, मिट्टी के दिए या लालटेन की रोशनी होती थी। अनाज खुले में रखा होता था। रात में झाड़ू लगाने से अनाज, सिक्के या ज़रूरी चीज़ें झाड़ू में चली जाती थी। घर की समृद्धि अनजाने में बाहर फेंक दी जाती थी। इसलिए यह नियम अंधविश्वास नहीं, सावधानी थी। सूर्यास्त के बाद नाखून या बाल काटने से मना करते थे। बुजुर्ग कहते थे शाम के बाद नाखून मत काटो, बाल मत काटो। लेकिन आज हमें यह अजीब लगता है, लेकिन तब रोशनी कम होती थी, कैंची या ब्लेड से कटने का डर था, संक्रमण फैलने की संभावना थी। यह नियम स्वास्थ्य और सुरक्षा से जुड़ा था। थाली में जूठा छोड़ने से मना करते थे। थाली में जूठा मत छोड़ो, खाना बर्बाद मत करो। आज फूड वेस्ट आम बात है, लेकिन पुराने समय में अन्न उगाने में महीनों की मेहनत, बारिश, धूप, किसान का पसीना, घर में सीमित संसाधन, बुजुर्ग हमें अन्न का सम्मान करना सिखा रहे थे। यह संस्कार आज भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। पैसे, किताब या अन्न छूने से मना करते थे। वह लोग कहते थे पैर मत लगाओ। हम सोचते थे किताब ही तो है, लेकिन बुजुर्ग जानते हैं किताब यानी ज्ञान, अन्न यानी जीवन। जिस समाज में ज्ञान और भोजन का सम्मान होता है, वह समाज कभी भूखा और अज्ञानी नहीं रहता। रात में बाहर ना घुसने की सीख देते थे। आज इसे पाबंदी कहा जाता है, लेकिन तब सड़कें सुनसान होती थी, जानवरों और चोरों का खतरा होता था, कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। यह नियम सुरक्षा और जिम्मेदारी का पाठ था। बड़ों के सामने ऊंची आवाज़ में बात करने से मना करते थे। बुजुर्ग कहते थे बड़ों के सामने जबान संभाल के बात करो। यह डर नहीं, संयम और संस्कार की शिक्षा थी। जिस बच्चे को बोलने की मर्यादा सिखाई जाती है, वह बड़ा होकर समाज में सम्मान पाता है। सुबह जल्दी उठने की जिद। बुजुर्ग कहते थे सुबह जल्दी उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो। आज हम इसे बोझ समझते हैं, लेकिन सुबह की हवा शुद्ध होती है, मन शांत होता है, शरीर सबसे ज़्यादा ऊर्जा ग्रहण करता है। बुजुर्ग हमें अनुशासित जीवन सिखा रहे थे। घर की बात बाहर ना बताने की सीख दी जाती थी। घर की बात घर में ही रहे, यह छुपाने की नीति नहीं, घर की गरिमा और सुरक्षा की समझ थी। हर बात बाहर जाएगी तो रिश्तों की जड़ें कमज़ोर होती हैं। बड़ों का जवाब ना देने की सलाह, यह चुप रहने की मजबूरी नहीं थी, बल्कि पहले सुनना, फिर समझना, फिर बोलना। आज हम बिना सुने बोलते हैं, इसीलिए रिश्ते टूटते हैं। तुलसी, पीपल, नीम की पूजा क्यों की जाती? आज हम पूछते हैं पेड़ पूजनीय क्यों हैं? लेकिन बुजुर्ग जानते थे तुलसी हवा शुद्ध करती है, नीम औषधीय है और पीपल ऑक्सीजन देता है। यह प्राइमरी सेक्शन का आध्यात्मिक तरीका था। बुजुर्गों का सबसे बड़ा संदेश। बुजुर्ग कम बोलते थे, लेकिन जो बोलते थे अनुभव से बोलते थे। वे कहते थे
हमने ज़िंदगी देखी है, तुम्हें उससे बचाना चाहते हैं। आज की सच्चाई, आज साधन बढ़े, सुविधा बढ़ी, लेकिन शांति घट गई। क्यों? क्योंकि हमने बुजुर्गों की सीख को पिछड़ी सोच समझ लिया। बुजुर्गों की मनाही दरअसल जीवन की समझ थी। वे हमें रोक नहीं रहे थे, वे हमें टूटने से बचा रहे थे। अगर आज हम उनकी आधी बातें भी समझ लें तो समाज फिर से संतुलित हो सकता है। संस्कार पुराने नहीं होते, उन्हें समझने की नज़र चाहिए। जिस घर में बुजुर्गों की बात सुनी जाती है, वहाँ गलतियाँ कम और समाधान ज़्यादा होते हैं।